तो बच्चों, let's read the question. The question says, repeated use of which one of the following fertilizers would increase the acidity of the soil? That is urea, superphosphate of lime, ammonium sulfate और potassium nitrate. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से फर्टिलाइजर का अगर हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं तो हमारा जो सॉइल की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज Key concept is here the key concept is hydrolysis of the salt of strong acid and weak base. Strong acid and weak base. That is, ठीक है. यहाँ पर जो हमारा अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट जो है इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एंड on hydrolysis ammonium sulfate in the aqueous solution, it is acidic in nature. That is, it releases H plus ions and therefore increases the acidic strength of, increases the acidity of soil. तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा जो हमारा फर्टिलाइजर है वो सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज करेगा. सो हियर द आंसर इज ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Now if we see the reaction involved, so यहाँ हमारा ammonium sulfate that is NH4 whole choice SO4 जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा NH4OH plus H2SO4. NH4OH that is ammonium hydroxide is a weak base and H2SO4 is a strong acid. It's a weak base and it is a जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इट इज कंप्लीटली टेकन बाय प्लांट्स, जबकि H2SO4 जो है वो 2H प्लस आयंस रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो pH है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाएगी. सो pH ऑफ सॉइल decreases due to this 2H plus ion. ठीक है. सो यहाँ हमारा जो अमोनियम सल्फेट है उसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NH4OH जो है वो कंप्लीटली टेकन अप बाय द प्लांट, लेकिन जो H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पर 2H प्लस आयंस रिलीज होंगे सॉइल में जिसकी वजह से जो सॉइल की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड जो pH है सॉइल का वो डिक्रीज हो जाएगा. बट हम रेस्ट ऑप्शन भी चेक करें तो पहला गिवन है यूरिया. नाउ यूरिया इज NH2C डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है. तो ये जो है यूरिया ये कंप्लीटली प्लांट यूटिलाइज हो जाता है यहाँ पर. हालांकि ये भी यूरिया भी एसिडिक होता है लेकिन इट इज कंप्लीटली यूज एंड ये लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू द अमोनियम सल्फेट. तो इट इज used by plant or taken up by the plant. Now the next one is superphosphate of lime. So superphosphate of lime, superphosphate of lime, ये जो हमारा रिएक्शन हो जाएगा CaH2PO4, दिस इज सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम एंड यहाँ जब हाइड्रोलिसिस होगी तो इट विल गिव
calcium hydroxide plus H3PO4. Now, calcium hydroxide again broken into Ta2 plus ion plus 2OH minus ion. तो ये जो हमारा Ca2 plus ion है, ठीक है, Ca2 plus ion, it is taken by plants for the calcium requirements and H3PO4 जो है वो यहाँ से H plus देगा, ये दोनों ही मिलकर के यहाँ no change in pH. तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया. नाउ द लास्ट वन इज पोटेशियम नाइट्रेट. तो इन पोटेशियम नाइट्रेट अगर हम यहाँ रिएक्शन देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 प्लस H2O, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. ठीक है, तो क्योंकि ये जो है ना पोटेशियम नाइट्रेट, इट विल कंप्लीटली आयोनाइज इनटू K प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन. तो K प्लस आयन जो है एंड NO3 माइनस आयन, ये दोनों ही टेकन अप बाय द प्लांट. तो ये दोनों ही यूज हो जाते हैं फॉर पोटेशियम आयन की जो प्लांट्स को जरूरत होती है, तो वहां पर K प्लस यूज हो जाता है एंड NO3 माइनस भी प्लांट्स में यूज हो जाता है. तो यहाँ पर कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होता, तो हमारा लास्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इट मीन्स कि सॉइल की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू अमोनियम सल्फेट. ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज C. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.